एसी लगा हुआ है, बढ़िया आरओ पानी है, आरओ का पानी मिलेगा आपको, वाईफाई से कनेक्ट है, आपको रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, नेट की सुविधा है, सेपरेट पार्किंग है, लॉकर भी सेपरेट है, आप अपने लैपटॉप मोबाइल कुछ भी लॉक करके आप घर चले जाइए, कोई टेंशन नहीं है, सीसीटीवी कैमरा से पूरा लैस है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तमाम सुविधा दी जाती है जिससे आप इस अच्छे वातावरण में घुल मिल सके और कहीं ना कहीं आपको एक साफ़ सुथरा माहौल दिया जा सके और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। क्या सर? और एक भोजपुरी में एक नहीं दो कहावतें हैं कि खरबूजा के देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये जो परिवेश है, इस परिवेश को देखकर जो अन्य बच्चे होंगे वह भी आएंगे। एक और कहावत है कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। बहुत सारे परिभाषाएं हैं, जैसे कहा जाता है कि जंग जहां एक बार लोहे में लग जाता है तो उस लोहे को बार बार जंग से हटाए नहीं, वो हमेशा जंग लगते रहता है, या फिर लकड़ी में दीमक। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में, अशोक तिवारी। आरा में एक शानदार लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और मैं आपको बता दूं कि भोजपुर जिले का एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, जिसका दूसरा ब्रांच यहाँ पे खुला है। आइए हम दिखाते हैं आपको और यहाँ के बच्चों से आपको मिलवाते हैं। आइए सर, बहुत फ़ायदा है हम लोग के लिए, लोगों के लिए फ़ायदा है। हाँ सर, क्योंकि केजी रोड में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ की स्टूडेंट्स के लिए वहाँ का वो था, और यहाँ खुल गया तो यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा है। देखिए बहुत अच्छा जगह, चूँकि केजी रोड में एक लाइब्रेरी है इन लोगों का, लेकिन सर लोगों ने अभी यहाँ बाजार समिति के पास भी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और बहुत बड़ा कैंपस है, काफ़ी लोग इसमें बैठ सकते हैं, बच्चे काफ़ी उत्साहित है। क्या कहेंगे आप, लाइब्रेरी से फ़ायदा क्या होता है? यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, पढ़ने के लिए यहाँ पे मन लगता है। घर में पढ़ने वाले बच्चे, हाँ, घर में कोई ना कोई आता, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ तब तक कुछ याद आ गया, मम्मी बोल दी कि ये लाओ तो उसको भी लाना। वो भी करना पड़ता है और बहुत कुछ होता है जो यहाँ अच्छे से हो पाएगा पढ़ाई। गेस्ट आ जाते हैं तो और नहीं हो पाता है। हाँ, गेस्ट आ जाएंगे तब उन्हीं को चाय पानी उन्हीं को चाय पानी कराते रहिए। डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। जी सर। यस सर। यहाँ फायदा हो, यस सर, पढ़ने में बहुत फायदा है। फीस वगैरह का क्या है, ठीक ठाक है, बढ़िया है? यस सर, बहुत अच्छा है। फीस का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं? नहीं ज़्यादा महंगा नहीं है? नहीं सर। तो मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से एक लाजवाब व्यवस्था यहाँ पे है और नेशनल लाइब्रेरी है, इसका दूसरा ब्रांच है, एक ब्रांच केजी रोड में है और शानदार और ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत बड़ा कैंपस यहाँ पे खुल गया है। आइए ऊपर ले चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। इससे बहुत सारे स्टूडेंट इधर से केजी रोड जाने में दूर हो जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा दूर हो जा रहा था, तो उन्हीं लोग का रिक्वायरमेंट था कि अगर इधर इस साइड में हो जाता, ओवरब्रिज के इस साइड अपोजिट में बाजार समिति की तरफ, तो बढ़िया रहता। तो उसी को देख के हम लोग यहाँ पे भी एक दूसरा ब्रांच अपना ओपन कर दिया है। देखिए, सरकार या जो भी यहाँ व्यवस्था है, नगर निगम की व्यवस्था कही जाए या जिसकी भी जो भी यहाँ देख रेख करते हैं इस पूरे आरा नगर निगम को, हालांकि ये स्टूडेंट लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के नौजवानों ने जिस तरह की एक ज़बरदस्त व्यवस्था, ऐसे अमन सर के बारे में मैं बता दूं, इनका MCC कंप्यूटर सेंटर चलता है, कहीं इन लोगों ने सोचा कि लाइब्रेरी देना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। केजी रोड में लाइब्रेरी चल रहा है और यहाँ भी एक नया ब्रांच इन लोगों ने खोल दिया। नेशनल लाइब्रेरी की विशेषता मैंने आपको नीचे दिखाया कि पानी भी आपको मिलेगा तो शुद्ध पानी मिलेगा, पूरा AC से लैस है कैंपस, पूरा एकदम एयर कंडीशनर है रूम, ये जो हॉल है, और हर लोगों को बैठने के लिए हर एक स्टूडेंट के लिए सेपरेट लाइट होगा। हाँ, साइलेंट पूरा। जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए लॉकर फैसिलिटी भी है, जैसे यहाँ पे अपना जो है लॉकर इसमें रख सकते हैं, अपना जो भी सामान हुआ लॉक करके रख सकते हैं, अपना चाबी उनको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर साइलेंट आपका इंटरफेस रहेगा हर जगह, हर एक आपका जितना भी बॉक्स है उसका पार्टिकुलर एक लाइट हो जाएगा स्पेशल, अपना लाइट जला के पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि पूरा रूम में लाइट नहीं रहेगा, अपना जो भी बॉक्स होगा उसमें अपना लाइट जला के पढ़ सकते हैं। देखिए, घर में क्या होता है कि आप यदि घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ, बाबू ये लेते आओ तो बेटा ये कर दो, या बेटी थोड़ा सा चाय बना दो, देखो अंकल आए हैं, तो ये तमाम झंझट से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई तो डिस्टर्बेंस घर में होता ही है, लाइब्रेरी में बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एक तो शांत है, कोई शोरगुल नहीं करेगा, एकदम शांतिपूर्ण सब लोग पढ़ेगा, और जब सब पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आप भी पढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह का वातावरण होता है ना, इंसान उसी तरह घुल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब वो पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, तो तमाम लोग उसी वातावरण में घुल जाएंगे। और घर के झंझट से, जो घर में आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, या एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सुविधा मिलेगी यहाँ पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरा AC कैंपस है, AC लगा हुआ है, पानी भी बढ़िया आपको एकदम ठंडा पानी मिलेगा RO का, और बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बुक्स वगैरह की भी फैसिलिटी, लॉकर सुविधा है ही, आप लैपटॉप लेके आते हैं, टैब लेके आते हैं, आप यहाँ रख देते हैं, लॉक कर देते हैं। जी, वाईफाई की भी जी, वाईफाई सुविधा नेट से जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, वाईफाई
की सुविधा है और बहुत ही कम फीस रखे हैं सर लोग। क्या आप चार्ज ये जो है अभी 4 घंटा का आपका 300 रुपये है और 8 घंटा के लिए 500 रुपये है, 6 घंटा के लिए 400 रुपये है। मोबाइल का रिचार्ज जो आप कराते हैं ना, इसके बावजूद भी घर में नहीं पढ़ पाते हैं, तो वाईफाई से ही आप जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वाईफाई से ही निकल जाए। तो एक बहुत ही सुंदर और शानदार फैसिलिटी दी गई है। थोड़ा सा इधर दिखाया जाए, आगे बढ़ के थोड़ा दिखाइए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही एक अचूक पहल है और काफ़ी ही शानदार तरीके से। हालांकि केजी रोड के जो बच्चे हैं केजी रोड में भी जा सकते हैं, वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उधर दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम हर जगह कोड का भी व्यवस्था आप दिए हैं। जी, पार्टिकुलर बोर्ड है। लैपटॉप चार्ज करना हो या मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो उसके लिए आप चार्ज में लगा के अपना क्लास करते रहिए। तो आप चार्ज भी कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है कि आपको अच्छा मान लीजिए इलेक्ट्रिक नहीं रही, बिजली नहीं रही, इसके लिए इन्वर्टर लगाया हुआ है। टोटल 4 बैटरी और इन्वर्टर लगाया हुआ है। लाइन अगर कट भी जाता है तो 3 से 4 घंटा तक हम लोग बैकअप दे सकते हैं। देखिए उस परेशानी से भी हम मुक्त हैं। घर में लाइन कट गया तो अब क्या करें, गर्मी लगने लगा, पढ़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपको सारी व्यवस्था दी गई है। ना मोबाइल डिस्चार्ज होगा और नहीं आपको गर्मी लगेगी, इसलिए कि यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था है, लाइन तो है ही, तमाम फैसिलिटी दी जाती है। तो आपके पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर उनके लिए कोई भी व्यवस्था दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले हैं और वातावरण उस ढंग का नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के वातावरण में आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए और हम आपको दिखाते हैं, इधर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आइए इधर हम दिखाते हैं, ले चलते हैं। कुछ स्टूडेंट इधर भी हैं, इन लोगों से बात। क्या नाम है आपका? जीवित प्रसाद। अच्छा ये बताइए कि लाइब्रेरी खुलने से इधर बेनिफिट होगा? बहुत बेनिफिट होगा। जो भी लड़का यहाँ से गांव से आता है या कोई इधर बाहरी शहर से आता है तो डायरेक्ट उसको बजाज समिति में ही पढ़ता है, तो यहाँ से डायरेक्ट पढ़कर डायरेक्ट वो केजी रोड में जाकर अपना कोर्स कर सकता है जो पढ़ना हो उसे। तो जगह को ध्यान में रखते हुए, क्या नाम है आपका? हरि विराट। आप क्या कहेंगे, लाइब्रेरी खुल गया अब तो इधर भी? हाँ, लाइब्रेरी खुल जाने से बहुत अच्छा है। मतलब जो लड़का पहले जाकर हम लोग बाहर पढ़ते थे, अब आकर आराम से शांति से पढ़ सकते हैं। शांति से इधर भी पढ़ सकते हैं। आप कुछ कहेंगे? नहीं, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, खुलने के कारण बहुत अच्छा है। हम लोग यहीं पढ़े हैं। बहुत बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। आगे आइए और इन लोगों से भी बात करेंगे। तो ये है नेशनल लाइब्रेरी, और नेशनल लाइब्रेरी की फैसिलिटी तो आपने देख ही लिया। क्या नाम है आपका? श्याम गुप्ता। क्या कहेंगे श्याम जी, लाइब्रेरी? देखिए, पढ़ाई का एक माहौल होता है, ठीक ना। अब मान के चलिए हम रूम पर रह रहे हैं, कितने लोगों का अगल बगल में रूम है, दोस्त है, सब आते जाते रहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में एक माहौल है कि ये फलाना चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे। वो किस चीज़ का तैयारी कर रहा है उसके अनुसार हमारा भी मोटिवेट होंगे, हम भी मोटिवेट होंगे। तो फ़ायदा है। 300-400 में क्या रखा हुआ है, पूरा महीना देखना है इसमें। तो जो लड़का पढ़ रहा है वो 300-400 का कुछ वैल्यू नहीं देगा और वो ज़रूर आएगा पढ़ने के। सुंदर, आप क्या कहेंगे? माहौल शांति मिलेगा, पढ़ाई अच्छे से होगा। रूम पे से कुछ हट गई है पढ़ाई होगा, बच्चे रहेंगे साथ में तो डिस्कस भी कर सकते हैं अच्छे से, और पढ़ाई हम और अच्छे से कर सकते हैं डीप में जाकर। तो मैं आपको बता दूं कि कहा गया है कि जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह बच्चे बनते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। ये देखिए प्रमुख जी हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमेशा से ही बच्चों को इंकरेज करते रहते हैं। बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें, उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। और आज ये लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर? कहीं ना कहीं आप भाई बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं। नेशनल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ आपके इधर, चूँकि कहीं ना कहीं केजी रोड में भी लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये लाइब्रेरी इस इलाके में पहला लाइब्रेरी है जो कि बाजार समिति के पास में खुला है, और लाइब्रेरी से बहुत फ़ायदा है इसलिए कि किस नाना प्रकार के उसमें विद्यालय, उसमें किताब होते हैं, और बच्चा को कंपटीशन तैयारी करने के लिए उसमें सहूलियत होता है कि जो किताब की आवश्यकता हो, जिस बुक की आवश्यकता हो, वो अपना बुक लेकर पढ़ने का काम करते हैं। और ये लाइब्रेरी पहला लाइब्रेरी इधर का है। मैं शुभकामना देता हूँ कि ये लाइब्रेरी बढ़िया से चले और इसके छात्र छात्राएँ इस भोजपुर के नाम को रोशन करें। खासकर भोजपुर का नाम रोशन होगा तो अपना बिहार का नाम रोशन होगा। बहुत सुंदर। तो लाइब्रेरी से तमाम लोगों को बेनिफिट होने वाला है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने जो मैसेज दिया, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो ये इस एरिया में इस तरह का लाइब्रेरी है ही नहीं, होगा भी तो छोटा मोटा होगा, लेकिन जिस तरह का बृहद तरीके से बनाया गया है
एक शांतिपूर्ण माहौल बनाया गया है। बच्चे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे और जब निश्चित तौर से बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बच्चों के फ्यूचर को ख्याल में रखते हुए शुरू से ही अमन जी जो हैं अच्छा इस तरह की व्यवस्था लाते रहते हैं। इनकी एक अच्छी टीम है अमन सर की। देखिए एक और हैं, आइए देखिए अभिजीत सर हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं और दर्शकों बंधुओं को धन्यवाद देते हैं और ये भी आग्रह करेंगे कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे इस लाइब्रेरी की जो विशेषताएं हैं, जो खासियत हैं, वह हमारे इस क्षेत्र के अगल बगल के जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार हमारे लाइब्रेरी में आइए और यहाँ के एजुकेशनल एटमॉस्फेयर को देखिए और ऑब्ज़र्व कीजिए और कंपैरिजन कीजिए और ये काम करने के बाद आप इस हमारे लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि अपनी तरफ से और भी बेहतर सुविधाओं देने का जो भी यहाँ पे ज़रूरत होगी मैं उसको पूरी तरह से निभाने का कार्य करूँगा। और आने वाले दिनों में ये जो आ रहा है, जो हमारा भोजपुर का मुख्यालय है, यह है आने वाले दिनों में पटना जो है हमारी बिहार की राजधानी है और कहा भी जाता है कि IAS IPS की जो फैक्ट्री है भारत में वह पटना से होकर निकलता है और तब मुखर्जी नगर से पहुंचता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसी बिहार की धरती से होते हैं जो कि गरीब परिवार से आते हैं, जो किसान होते हैं, जो किसी के पिताजी मजदूर होते हैं, कोई रिक्शा खींचता है, कोई रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई मनरेगा या अलग अलग जगहों पर मजदूरी करके अपना जीवन भरण पोषण करता है। अपने बच्चे को एक ख्वाब देता है कि जो हम इस ज़िंदगी को जिस प्रकार से जी रहे हैं वह हमारे बच्चे न जिएं। और ख़ास करके हमारा जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग चाहता है कि हम इस वर्ग से निकलकर उत्कृष्ट वर्ग में जाएं। तो ये जो हमारा लाइब्रेरी है इन सभी विशेषताओं को उनके विशेषताओं पर खड़ा उतरेगा, उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा और मेरे तरफ से जो भी सुविधाएं होगी मैं उनको देने का हर संभव प्रयास करूंगा। अभिजीत सर हैं और लाख तनाव रहता है फिर भी इसी तरह मुस्कुराते रहते हैं, इनकी आदत सी है। और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि भी हैं और मैं आपको बता दूँ कि हमेशा से इंग्लिश के शिक्षक भी हैं, इंग्लिश बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका कोचिंग KG रोड में है। तो बहुत ही शालीनता से हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या अच्छा किया जाए, बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर घर जाते हैं, लेकिन घर से जब फिर कोचिंग में आते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो हम पढ़ाए रहते हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। और इसका कारण बहुत सारे बताते हैं कि कहीं पापा यहाँ भेज दिए थे तो मम्मी, तो वातावरण नहीं इस तरह मिल पाता है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने इस तरह का लाइब्रेरी की व्यवस्था किया कि मात्र 300 रुपया दीजिए और 300 रुपये में कितना घंटे पढ़ाइए सर? 300 रुपये में 4 घंटे के लिए 4 घंटे आराम से यहाँ पढ़िए। 500 रुपये में 8 घंटे शायद है। 8 घंटे आप बैठ के, चूँकि सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे, कोई शोरगुल नहीं करेगा, कोई आपको कोई काम नहीं देगा, तो निश्चित तौर से सिर्फ आपका एक ही मोटो रहेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। AC लगा हुआ है, बढ़िया RO पानी है, RO का पानी मिलेगा आपको, वाईफाई से कनेक्ट है, आपको रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, नेट की सुविधा है, सेपरेट पार्किंग है, लॉकर भी सेपरेट है, आप अपने लैपटॉप मोबाइल कुछ भी लॉक करके आप घर चले जाइए, कोई टेंशन नहीं है। CCTV कैमरा से पूरा लैस है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तमाम सुविधा दी जाती है जिससे आप इस अच्छे वातावरण में घुल मिल सके और कहीं ना कहीं आपको एक साफ़ सुथरा माहौल दिया जा सके और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। क्या सर? और एक भोजपुरी में एक नहीं 2 कहावतें हैं कि खरबूजा के देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये जो परिवेश है, इस परिवेश को देखकर जो अन्य बच्चे होंगे वह भी आएंगे। एक और कहावत है कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। बहुत सारे परिभाषाएं हैं, जैसे कहा जाता है कि जंग जहां एक बार लोहे में लग जाता है तो उस लोहे को बार बार जंग से हटाए वो हमेशा जंग लगते रहता है, या फिर लकड़ी में दीमक लग जाता है। तो हमारा जो समाज है उस समाज को उबारने के लिए, एक शैक्षणिक एटमॉस्फेयर देने के लिए हमने एक छोटी सी पहल की है और परमपिता परमेश्वर से हमारी यह प्रार्थना होगी कि हमारे इस प्रयास को वे मदद करें और हमें आगे प्रदान करें। बिल्कुल। और मैं अपनी तरफ से जो भी लोगों के हितों में कार्य हो वो करता रहूं। क्या बात है। तो देखिए विजेंद्र सर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं कि KG रोड को एजुकेशन हब बना दिया गया, एजुकेशन हब बना दिया गया है। और क्या देना है, बन गया है, एजुकेशन हब है। काफ़ी वहाँ कोचिंग है और उस कोचिंग के टॉप 10 डायरेक्टर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, टीचर लोग आए हुए हैं। उसमें से एक विजेंद्र सर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। सर क्या कहेंगे
यहाँ पे एक शानदार लाइब्रेरी, हालांकि केजी रोड में तो है ही, और वहाँ से लोगों ने यहाँ भी खोल दी। क्या कहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इस एजुकेशन के सेंटर में आप आए, अपना बहुमूल्य समय निकालकर एजुकेशन के सेंटर के ऊपर अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए फोकस किए। सबसे बड़ी बात, आरा शहर पहले बहुत छोटा हुआ करता था एजुकेशन के मामले में। अभी एजुकेशन के मामले में पटना के बाद अगर कोई हब है एजुकेशन के लिए तो मेरे हिसाब से आरा है। आरा का केजी रोड है, और केजी रोड में मैथमेटिक्स के हमारे छोटे भाई एसके प्रसाद अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स अदर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का वगैरह वगैरह का, उनके लिए भी इन्होंने सोचा, और उसी का ये प्रतिफल है कि ये अपना सेकंड ब्रांच लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर बाज़ार समिति के पास खोले, ताकि जो बच्चा या बच्ची को इधर से दूरी पड़ रही थी केजी रोड में जाने में, अब उनको सुविधा होगी। इसके लिए तो इनको धन्यवाद देना ही है। बच्चों को भी प्रयास करना है कि हम इस लाइब्रेरी से ज़्यादा प्रयास उठाने का कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजेंद्र सर हैं और केजी रोड में बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बहुत ही सुंदर विचार के व्यक्ति हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसके प्रसाद सर। सर से हम जानना चाहेंगे, हालांकि सबसे पहले हम एसके प्रसाद सर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा सा पीछे जाइए। एक भोजपुर ज़िले के इकलौते ऐसे शिक्षक हैं जो 80% 85% मैथ में मार्क्स लाने की गारंटी देते हैं। आप देखे होंगे, इनका कोचिंग केजी रोड में है। एसके प्रसाद कोचिंग का नाम ऐसे ही कुछ है ना, मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। मैथमेटिक्स। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो भी इंटर के बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, और लाजवाब तरीके से कहीं भी किसी भी तरह का एसी कैंपस वो भी है, और लाइब्रेरी वहाँ भी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी वहाँ भी है, और इन्होंने इधर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी लाइब्रेरी खोला। क्या कहेंगे सर? मैं समृद्धि न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पल को, इस क्षण को उन्होंने रिकॉर्ड करने यहाँ आए, और एक शिक्षा के क्षेत्र में यह दिखाना वो चाहते हैं कि मतलब कि हमारा आरा जो है वह बेहतर करने जा रहा है। हमारा लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट जो है वो 2-3 साल पहले आया था, जैसे लॉकडाउन का समय लगा हुआ था। चूँकि हम लोग तो 2013 से ही पढ़ा रहे हैं आरा में, लेकिन 2013 के बाद कहीं हमने घूमने बाहर नहीं गया। जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में कोचिंग क्लासेज बंद होने लगी। उसके दौरान हमने बहुत जगह सर्वे किया, बहुत जगह घूमा कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास चलता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है। उसी दरमियान हमने पटना के खान सर के पास भी गए घूमने के लिए, और वहाँ पर हमने जब लाइब्रेरी देखा तो वहाँ से हमें इम्प्रेशन मिला कि लाइब्रेरी से बच्चे बेहतर कर सकते हैं। और जैसे ही हमने वहाँ पर अपने केजी रोड में अपने कोचिंग के सामने एक लाइब्रेरी खोला, 1 साल लाइब्रेरी खोलने के बाद, वहाँ चलने के बाद, इतना साल से पढ़ा रहे सर, 7-8 साल से पढ़ाते हो गया, लेकिन अभी तक पूरा बिहार में या पूरा भोजपुर में कहीं बच्चे स्थान बनाए नहीं थे। लेकिन जैसे हमने 1 साल लाइब्रेरी खोला तो पूरा भोजपुर में एक बच्चा मेरे पास रहने वाला है, उन्होंने 3रा स्थान लाया। वह केवल लाइब्रेरी का दम पर था कि वो बच्चा मेरे पास रहता था। लोग जैसे कि हमने दिन में सिर्फ पढ़ा दिया, रात में पूरा रात मेरे पास अपने पास रखते थे। तो मनीष सर भी केजी रोड से आए हैं। आप क्या कहेंगे? एक लाइब्रेरी केजी रोड में है, लेकिन फिर भी यहाँ जिस तरह का शानदार लाइब्रेरी खोला गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस संस्था के ओपनिंग के लिए संस्था के जो डायरेक्टर हैं अमन सर और अभिजीत सर और एसके प्रसाद सर, उन लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामना, बधाई। और ये कि जैसे नेशनल लाइब्रेरी का, जैसा सब लोग जानते हैं कि एक ब्रांच जो है केजी रोड में चलता है, लेकिन वहाँ पर इधर के जो दूर दराज के बच्चे हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो एक इस क्षेत्र के जो रेलवे लाइन के जो इस पार के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत ही, मैंने कह सकते हैं कि सराहनीय कदम उन लोगों के लिए हुआ है कि वो लोग अपनी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और देर रात में ही यदि यहाँ आकर पढ़ना चाहे तो इसका लाभ वो ले सकते हैं। बहुत सुंदर। तो एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी। देखिए, मिथिलेश प्रधान सर हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी जी जी, क्या कहेंगे? एक शानदार लाइब्रेरी। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर सर लोग भी हैं। चूँकि सर लोगों का जो भी डिसीजन है वो बच्चों के हित में ही है। तो बहुत सारे बच्चों का, मुझे जहाँ तक पता है, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी कि सर हम लोग लाइब्रेरी में आने जाने में थक जाते हैं, पढ़ते हैं 2 घंटा, लेकिन आने जाने में 10-15 मिनट ट्यूशन के बाद भी आने जाने में समय लगता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सर लोगों का जो फैसला हुआ कि नहीं, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि ये बाज़ार समिति का एरिया है और इस एरिया में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो 11th-12th में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी कि उनके रूम के बगल में, घर के बगल में ऐसी एक व्यवस्था हो जाए जहाँ पे वो अपना समय देके अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी
काबिल तारीफ़ है इन लोगों का कदम। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ कोई डीएम साहब एसपी साहब नहीं आए उद्घाटन करने के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि डीएम और एसपी बनाने वाले सर लोग जरूर आए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा के डीएम बनाते हैं, एसपी बनाते हैं, या नेता लोग भी बनता है और कई तरह के लोग बनते हैं। तो ये तमाम वो गुरु लोग हैं और ये तमाम लोगों की सोच जब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं एक शानदार व्यवस्था का स्थापना होता है। किसी ने कहा है ए मैन इज नॉन बाई द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है और जिस तरह के संगत आपके साथ होते हैं माहौल उसी तरह का बनता है। तो ये आरा के ही नहीं पूरे भोजपुर की यदि बात की जाए तो भोजपुर के टॉप टीचर लोगों में से, गुरुजी लोगों में से सब लोग हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन लोगों की है। बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ करके दिखाते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे समाज में बैठते हैं तो एक अच्छी सोच डेवलप होती है और काम भी होता है तो यूनिक होता है। तो इस तरह एक यूनिक तरीके से यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई जो कि बाजार समिति में है। जो इधर आसपास के या यहाँ थोड़ी दूरी पे जो गांव है, जो गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे, जो आसपास के गांव के बच्चे हैं, वो केजी रोड में जाने में थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन यहाँ आ सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं। चूँकि वातावरण काफ़ी सुंदर यहाँ रहेगा, एसी भी है, वाईफाई लगा हुआ है, बच्चे आराम से पढ़ेंगे। चूँकि कहीं ना कहीं पढ़ाई का अच्छा माहौल रहेगा तो बच्चे अच्छा करेंगे, घर के टेंशन से मुक्ति रहेगी और यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का टेंशन रहेगा कि मुझे बढ़िया पढ़ना है, बेहतर करना है। तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक